हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर के अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि जैसे ही श्लोक आस्था को ऑरेंज जूस पिला देता है तो अंजलि कहती है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। आज आस्था का निर्जल उपवास था, तुमने वो उपवास तोड़ दिया। श्लोक कहता है कि आपको किसने हक दिया मेरी पत्नी को सज़ा देने का। ये आपकी बहू नहीं है क्योंकि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। अंजलि कहती है कि उसने घर की परंपरा तोड़ी थी। श्लोक कहता है कि आस्था को सज़ा बाबा या मैं दे सकता हूँ। आस्था श्लोक को चुप करवाती है तो श्लोक कहता है कि ये माँ और मेरे बीच का मामला है। तभी श्लोक आस्था को जैसे तैसे खड़ा कर लेता है, लेकिन आस्था बहुत कमज़ोर महसूस कर पा रही थी। वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। इसलिए भरत कहता है कि मुझे लगता है ये कमज़ोर है, तुम्हें इसे गोद में उठा लेना चाहिए। तभी श्लोक आस्था को गोद में उठा लेता है। बैकग्राउंड में बहुत सुंदर म्यूजिक चलने लगता है। आस्था श्लोक की गोद में होती है। आस्था श्लोक का अपने लिए प्यार और दर्द महसूस कर पा रही थी। श्लोक गोद में उठाकर आस्था को अपने कमरे में ले जाता है। आस्था श्लोक की आंखों में ही देखती रहती है। तभी सेजल कहती है कि भरत, आप जितनी चिंता उस आस्था की करते हैं ना, उससे आधी भी अगर आप मेरी करते होते तो बात बन जाती। श्लोक आस्था को बेड पर लेटाता है। तभी वो उसकी चप्पल भी उतार देता है और उसे पानी का गिलास भी पिलाता है। आस्था खुश हो जाती है और श्लोक की तरफ देखने लगती है तो श्लोक कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ। आस्था रोने लगती है। श्लोक कहता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी एक बुरे सपने में बदल गई थी, उसकी हकीकत अब भी एक बुरे सपने की है। ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर हम दोनों अपने हनीमून पर जा पाएँ। समझ गई? आस्था कुछ नहीं बोलती। रात के सीन में आस्था बैग पैक कर रही होती है। तभी श्लोक वहाँ आ जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो? अरे तुम तो बहुत एक्साइटेड हो हनीमून पर जाने के लिए। मैंने तुमसे एक बार कहा और बैग भी पैक करने लग गई। तभी श्लोक की नज़र पड़ती है कि आस्था वो दोनों कपड़े एक साथ पैक कर रही थी जो श्लोक के थे और जो आस्था खुद के थे। तो श्लोक कहता है कि हमारे कपड़े अलग अलग बैग्स में होंगे और तुम ये साड़ियाँ नहीं लेकर जाओगी, तुम वही कपड़े लेकर जाओगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। आस्था कहती है कि हर बात में आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। मेरी आई ने मुझे बड़े प्यार से ये कपड़े दिए हैं और मैं ये लेकर जाऊंगी। श्लोक कहता है कि वैसे तुम मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो कर सकती हो ना, कम से कम वहाँ तक पहुँचने की। आस्था प्लीज़ ऐसा मत करो, हम सिंगापुर जा रहे हैं और पासपोर्ट्स अलमारी में हैं। आस्था कहती है कि बप्पा कुछ ऐसा कर दें कि हम हनीमून पर जा ही ना पाएँ। अगली सुबह के सीन में हम देखेंगे ज्योति का हस्बैंड आ जाता है और वो ज्योति की माँ का दिल जीतने की कोशिश करता है। तभी सेजल की माँ कहती है कि सेजल मुझे जाने से रोक ले, लेकिन सेजल ऐसा नहीं चाहती थी। जिसके बाद ज्योति का हस्बैंड सेजल के पास आता है और कहता है कि भाभी, मैं जानता हूँ कि आपने ही ज्योति को मनाया होगा मेरे घर वापस जाने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। आपको गहनों से बहुत प्यार है ना, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। सेजल तो पहले से ही मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गहने रख लेती है। बातों ही बातों में ज्योति का हस्बैंड उसे ये भी बता देता है कि सिंगापुर ट्रिप भरत की तरफ से है श्लोक और आस्था के लिए, लेकिन सेजल नहीं चाहती थी कि वो दोनों वहाँ जाएं। तो वो उसे एक तरकीब बताता है कि तुम उनका पासपोर्ट गायब कर देना। सेजल ऐसा ही करने वाली थी। दूसरी तरफ आस्था की माँ कहती है कि मैंने घर का सारा हिसाब बना लिया है, 5,000 रुपया चाहिए। तो उसके बाबा की तो जॉब जा चुकी थी, तो वो कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। जिसके बाद अंजलि सेजल की माँ को जाने के लिए कहती है और सेजल से कहती है कि अगर तुम्हारी माँ एक दिन भी और रुकी तो मैं कल तुम दोनों की टिकट कटवा दूँगी। तुम तो जानती ही हो ना कि मुझे पता है तुम्हारे गांव के लिए यहाँ से 4 ट्रेन जाती हैं। जिसके बाद सेजल की माँ जाने लगती है तो आई कहती हैं कि क्या तुम अपनी माँ को दरवाजे तक भी नहीं छोड़ कर आओगी? सेजल, ये तुम दोनों माँ बेटी का कैसा प्यार है। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।